हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आज हमारा सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर है। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर है। आइएगा, अब हम अपने अकाउंट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। और आज हम आपको बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देंगे। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग सीए फाउंडेशन में आए और सीए फाउंडेशन की तैयारी करनी शुरू करी। हम अकाउंट्स पढ़ाएंगे और अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर होगा। आइएगा, हम कुछ अकाउंट्स की बातों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अकाउंट्स के बेसिक अकाउंट्स के प्रिंसिपल से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से देखिएगा, इस हमारी क्लास का एक रूल है। आप हमारे साथ साथ नोट करते जाइए। मैं हर चीज़ लिखवाऊंगा। मैं हर चीज़ लिखवाऊंगा। आप हमारे साथ साथ नोट करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ पे नोट नहीं करना होगा वहाँ मैं अपने आप बोल दूंगा कि नोट नहीं करना। ओके जी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से। अब इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या आएगा? अब इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। क्या क्या टर्म्स हम सीखेंगे? हम सीखने पाएंगे, हम सीखेंगे। नंबर वन, कैपिटल का मीनिंग। कैपिटल का मीनिंग हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैपिटल क्या होती है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैपिटल क्या होती है। ठीक है जी। उसके बाद हम सीखेंगे नंबर टू नंबर टू नंबर टू हम सीखेंगे एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? नंबर टू हम सीखेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। नंबर टू हम सीखेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। नंबर थ्री हम सीखेंगे लाइबिलिटी। जी हाँ गाइस, नंबर थ्री हम सीखेंगे कि लाइबिलिटीज क्या होती है। लाइबिलिटीज क्या होती है। लाइबिलिटीज का मीनिंग हम सीखेंगे। नंबर फोर हम सीखेंगे इनकम। नंबर फोर हम सीखेंगे इनकम। नंबर फोर नंबर फोर में हम सीखेंगे कि इनकम क्या होती है। नंबर फोर में हम सीखेंगे कि इनकम 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 क्या होती है। और नंबर फाइव में हम सीखेंगे कि एक्सपेंस क्या होता है। नंबर फाइव में हम सीखेंगे कि एक्सपेंस क्या होता है। नंबर फाइव में हम सीखेंगे कि एक्सपेंस क्या होता है। नंबर फाइव हम सीखेंगे एक्सपेंस एक्सपेंस क्या होता है। नंबर फाइव में हम सीखेंगे कि एक्सपेंस क्या होता है। जी हाँ गाइस, आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि ये 5 पिलर्स है अकाउंट्स के। ये 5 पिलर्स है अकाउंट्स के। नंबर वन, ये 5 हमारे अकाउंट्स के पिलर्स है। कैपिटल, एसेट्स, कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और और एक्सपेंस। जी हाँ गाइस, ये बारी बारी करके हम ये सब सीखने वाले हैं। बारी बारी करके हम ये सब सीखने वाले हैं। ओके गाइस, ठीक है जी। सबसे पहले सबसे पहले अब हम चलते हैं कैपिटल के मीनिंग पे।
सबसे पहले अब हम चलते हैं कैपिटल का क्या मीनिंग होता है। कैपिटल का क्या मीनिंग होता है। आइए गाइस मेरे साथ साथ लिखिए गाइस। कैपिटल का मीनिंग मेरे साथ साथ लिखिएगा। कैपिटल का मीनिंग मेरे साथ साथ लिखिएगा। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मीनिंग मेरे साथ साथ लिखिएगा। आइएगा, कैपिटल का मीनिंग लिखिएगा। कैपिटल इज द अमाउंट। कैपिटल इज द अमाउंट invested by owner, proprietor or partner. It may be in the form of cash or assets. Having or or assets or assets or assets or assets having money value or assets having money value. It can be increased by profit or additional capital or additional capital. It can be decreased by loss or drawings. गाइस ये कैपिटल की डेफिनेशन हो गई जो हमने लिखी। हम फिर से एक बारी पढ़ देते हैं ताकि आप लोग लिख सकें यहाँ तक ये डेफिनेशन। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैपिटल इज द अमाउंट। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, proprietor or partner. It may be in the form of cash or assets having money value. It can be increased by profit or additional capital. It can be decreased by loss or drawings. It can be decreased by loss or drawings. It can be increased or decreased by loss or ड्राइंग्स। ठीक है जी। आई होप गाइस आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं 10 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ। फटाफट से इस डेफिनेशन को लिखिए और उसके बाद इस डेफिनेशन को हम एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं कि डेफिनेशन बोलती क्या है। डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है जी। आइएगा गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन। कैपिटल। Capital is the amount
कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इन्वेस्टेड बाय ओनर। बस इतना ही पढ़ना भी, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। जितना मैंने येलो से हाईलाइट किया है अभी इतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। आराम आराम से इस डेफिनेशन को हम एनालाइज करेंगे और फिर आराम आराम से चलेंगे। कैपिटल इज द, फिर से पढ़ेंगे, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। क्या मतलब हुआ, आइएगा देखेंगे जरा एक बार। जरा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जी हाँ, अपनी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये क्या है, कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या है, कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, जो चाणक मेहता का उल्टा चश्मा सारे ही देखते होंगे। तो कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ये कौन है, ये ओनर है। ये कौन है, ये ओनर है। जेठालाल कौन है, ओनर। जेठालाल कौन है, ओनर। जेठालाल ये कौन है, ये है हमारे प्यारे जेठालाल, ओनर। जेठालाल के ये कौन है, ओनर। ओनर, ये कौन है, हमारे ओनर। इस दुकान के मालिक जेठालाल चंपकलाल खड़ा इस दुकान के मालिक है, जो कि है ओनर। मतलब जो कि बिजनेस को खड़ा करेगा। ये जो खड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ये बिजनेस है जिसका ये ओनर जेठालाल चंपकलाल खड़ा ओनर है। तो इसे, जो बिजनेस को खड़ा करता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, उसे हम बोलते हैं ओनर। आई होप आई होप कि अब आपको ये वर्ड समझ आया होगा। ओनर, ओनर क्या कहता है, ओनर का मतलब क्या होता है। ओनर, ओनर माने जिसने, जो बिजनेस का मालिक है, उसे बोलते हैं ओनर। जो कि हमने इस एग्जाम्पल से समझ लिया कि ओनर कौन है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, जो कि जिसने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को खड़ा किया है। जिसने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को खड़ा किया है। ओके, समझते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। मतलब जो पैसा ये जेठालाल अपनी कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर लगाएगा, उस कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाने के लिए लगाएगा, उस पैसे को हम कैपिटल बोलेंगे। फिर से, जो पैसा जेठालाल अपनी दुकान पे लगाएगा, उस दुकान को चलाने के लिए लगाएगा, उसको हम कैपिटल बोलेंगे। फिर से देखिएगा, कैपिटल इज द अमाउंट। कैपिटल वो अमाउंट है जो कि एक ओनर लगाता है, जो कि एक ओनर लगाता है। आई होप आपको अब मेरा मतलब समझ में आया होगा। ओनर कौन होता है, बिजनेस का मालिक, जो कि उस दुकान में या उस बिजनेस में पैसा लगाता है। जो कि उस दुकान में या उस बिजनेस में पैसा लगाता है। आइएगा आगे समझते हैं। वर्ड लिखा, प्रोपराइटर। वर्ड क्या लिखा, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर, ओनर सिनोनिम्स है। ओनर बोल दो, प्रोपराइटर बोल दो, बात एक ही होती है। ओनर बोल दो या प्रोपराइटर बोल दो, बात एक ही होती है। यानी कि इस जेठालाल को प्रोपराइटर भी बोल सकते हैं। इस जेठालाल को प्रोपराइटर भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। पार्टनर का मीनिंग अभी थोड़ी देर में देता हूँ। और पार्टनर, पार्टनर ओनर नहीं होते। पार्टनर का मतलब समझते हैं अब कि पार्टनर कौन होते हैं। आइएगा, अब हम पार्टनर का मतलब समझेंगे कि पार्टनर कौन होते हैं। आइएगा, पार्टनर का मतलब समझते हैं। ये एक पर्सन है, मिस्टर
ये एक पर्सन है मिस्टर ए। ये एक पर्सन होंगे। हाँ, ये एक पर्सन होंगे। ये एक पर्सन है मिस्टर ए। ये एक पर्सन है। ये एक पर्सन है मिस्टर ए। जब अम, आइएगा, अब हम पार्टनर का मतलब समझते हैं कि पार्टनर क्या कहता है। आइएगा, अब हम पार्टनर का मतलब समझते हैं कि पार्टनर क्या होता है। देखिए, यहाँ पर एक है मिस्टर ए। यहाँ पर एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। ये उनका बिजनेस है, ये उनका बिजनेस है। किसी भी चीज़ का बिजनेस हो सकता है, मे बी मोबाइल शॉप हो, कुछ भी हो। तो जब दो या दो से ज्यादा जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिल के एक बिजनेस चलाए और दोनों उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, तो उनको कलेक्टिवली पार्टनर्स बोलते हैं। तो उनको कलेक्टिवली पार्टनर्स बोलते हैं। मतलब अकेले अकेले तो वो ओनर्स होते हैं, लेकिन कलेक्टिवली वो पार्टनर्स कहलाते हैं। मतलब ए भी ओनर है, बी भी ओनर है, लेकिन ए और बी जब एक साथ हो जाएंगे तो इनको हम पार्टनर्स या पार्टनर बोलेंगे। आई होप कि अब आपको इस पार्टनर वर्ड का मतलब समझ में आया होगा। आई होप अब आपको इस पार्टनर वर्ड का मतलब समझ में आया हो। एक बारी फिर से हम पहली लाइन रिपीट करते हैं। कैपिटल वो अमाउंट है। कैपिटल वो अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट करता है, जो कि इन्वेस्ट करता है ओनर या प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ओनर सिनोनिम्स है। और पार्टनर, पार्टनर का मतलब ये हमने देखा, जब किसी बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर। आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। इट मे बी, ये हो सकता है। इट माने कैपिटल, मे माने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। बस अभी इतना ही पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जेठालाल अपने बिजनेस के सारे खर्चे कैश में ही करता है। अब कैश का मतलब बैंक भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, जैसा मर्जी हो। मतलब वो पैसे में ही अपना सारा कैपिटल इन्वेस्ट करता है। ठीक है जी। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू। एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू मतलब, एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसे कि जेठालाल की दुकान है, इसमें अंदर हमको टेबल चाहिए, अंदर हमको कुर्सी चाहिए, बैठने के लिए चाहिए ना। तो या तो जेठालाल पैसा लगाए और अपने ही और बाजार से खरीद के यहाँ अपनी दुकान में लगा दे। पर लेकिन अगर जेठालाल ऐसा नहीं करता और अपने घर से, मतलब अपने घर से कोई कुर्सी या टेबल उठा करके अपनी दुकान में ले आता है, तो उसे बोलते हैं घर से सामान लाना, और उसे बोलते हैं एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू। मतलब खरीद के नहीं लेके आया, अपने लिए था, दुकान में ले आया, उसे बोलते हैं एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू।
मतलब जो चीजें अपने लिए यूज करनी थी वो अपने लिए ना यूज करके अपने बिजनेस में यूज कर लिया। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और मनी वैल्यू का क्या मतलब है कि वो चीज मार्केट में बिकनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हम अपने घर से कूड़ा ला करके अपनी दुकान में रख दें। नहीं, वो चीज मार्केट में बिकनी चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसी को कैपिटल में इंक्लूड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लाइन समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी इट कैन बी इंक्रीज बाय इट कैन बी इंक्रीज बाय प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल और एडिशनल कैपिटल मतलब, आइएगा देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। आइएगा देखते हैं इसका क्या मतलब है। आइएगा मेरे साथ साथ देखिएगा इसका क्या मतलब है। ये हम आपके साथ एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे। हम आपके साथ एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे। हम आपके साथ एक टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी वजह से हम आपको इसका मतलब दिखाएंगे। इसका क्या मतलब, आइएगा। आइएगा अब हम इस लाइन को फिर समझते हैं। इट कैन बी इंक्रीज बाय प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल। आइएगा अब हम इस लाइन को समझते हैं। क्या कह रहा है, लेट अस सपोज कि 1/4/2022 को 1/4/2022 को हमने बिजनेस स्टार्ट करा 20K से। हमने बिजनेस स्टार्ट करा 20K से। ठीक है जी। तो ये हमारा कैपिटल हो गया। कैपिटल हो गया, ओपनिंग कैपिटल हो गया। ठीक है। लेट अस सपोज कि हमने 30/6/2022 को हमने 30/6/2022 को फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी और कैपिटल लगा दी। मतलब मे बी बिजनेस में और पैसे की जरूरत पड़ गई होगी जिसकी वजह से और कैपिटल लगानी पड़ गई होगी। तो हमने फ्रेश कैपिटल, डेट में भी कुछ भी हो सकती है, डेट कुछ भी हो सकती है, 30/6 हो, जो भी हो, डेट कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने और कैपिटल हमने लगा दी और हमारे इस साल प्रॉफिट हुआ 500 का। हमारा इस साल का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हुआ 500 का। तो आइएगा हम साल के आखिरी दिन, आपको पता ही होगा फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च तक होता है। तो इस साल कैपिटल कितनी हो गई, 20,000। जो कि 20,000 थी ये वाली, जो कि 20,000 थी ये वाला 20,000 प्लस 5,000 जो कि 5,000 था ये वाला, जो कि 5,000 था ये वाला, प्लस 500 जो कि 500 था ये वाला, जो कि 500 था ये वाला। तो आप देख रहे होंगे कैसे हमने 31 मार्च को कैपिटल निकाली, यानी कि जो हमने कैपिटल बिजनेस में लगाई उसमें फ्रेश, यानी कि एडिशनल कैपिटल, फ्रेश यानी कि एडिशनल कैपिटल ऐड हो गई और प्रॉफिट भी हमारा ऐड हो गया। प्रॉफिट भी हमारा ऐड हो गया। तो वही हमने लाइन लिखी है कि इट कैन बी, इट माने कैपिटल, इट कैन बी इंक्रीज। इंक्रीज हुआ ना, देखिए इंक्रीज हुआ, प्लस हुआ, इंक्रीज, इंक्रीज प्लस हुआ, प्लस। इट कैन बी इंक्रीज बाय प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल। यानी कि अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है या हमारे बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी एडिशनल कैपिटल ईयर के
बिटवीन होती है तो उसे भी हम अपना कैपिटल में इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। आइएगा, अब लास्ट लाइन समझते हैं। कैन बी इट कैन बी डिक्रीज बाय लॉस और बाय ड्राइंग्स, or by drawings. It can be decreased by loss और by drawings. पहले हमने इंक्रीज की बात करी थी, अब हम डिक्रीज की बात करेंगे। आइएगा, समझते हैं कि ये क्या है। आइएगा, अब हम समझते हैं। तो फिर सेम एग्जांपल का शुरू करेंगे कि 1 अप्रैल को सपोज बिजनेस स्टार्ट करा 20,000 से, और 30/6 को, डेट कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 30/6 को ड्राइंग्स करें। अब ये क्या है, ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स होता है, फॉर एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस है मोबाइल शॉप का। हमारे बिजनेस में हमारा भाई आया, मोबाइल खरीद, अब उससे पैसे थोड़ी लेंगे। जैसे कि हमने पहले थोड़ी देर पहले समझा था कि हम जो है, जैसे हम अपने घर का सामान अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, उसे कहते हैं एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू। इसी तरह से हम कुछ और भी तो वो भी तो कर सकते हैं कि हम अपने बिजनेस में से अपने घर ले जाए, हम अपने बिजनेस में से अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दे, अपने भाई को गिफ्ट कर दे। तो अगर हमने ऐसा कुछ करा तो वो ड्राइंग्स होगा। ये वो ड्राइंग करने वाला ड्राइंग नहीं है। ये है कि जब हमने कोई चीज बिजनेस में खरीदनी बेचनी है, हमने कस्टमर को ना बेच के हमने अपने भाई को, अपनी वाइफ को, या किसी भी फ्रेंड को, या जो मर्जी हमने फ्री में या कम पैसों में दे दिया, उसे बोलेंगे ड्राइंग्स। आई होप ड्राइंग्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो सपोज हमने ड्राइंग्स कर ली 5,000 की, और इस बारी लॉस हुआ है, लॉस। इस बारी क्या हुआ है, लॉस हुआ है 500 रुपीज का। इस बारी क्या हुआ है, सो सो तो अब हम देखते हैं 31 मार्च को कैलकुलेशन कैसे होगी। 20,000, 20,000 कौन सा, ये वाला, माइनस माइनस पिछली बारी क्या हुआ था, ऐड हुआ था। अब क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 500, ये वाला लॉस, और ये 5,000 ये वाला, यानी कि ड्राइंग्स और लॉस किसमें, क्योंकि नुकसान है। अगर हम अपने भाई को अगर हम अपने भाई को फ्री में या सस्ते में देंगे तो हमारे लिए तो नुकसान ही है। तो इसलिए हमने इसे माइनस 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 कर दिया। तो इसीलिए लिखा है कि डिक्रीज इट मे बी, it can be decrease, decrease by लॉस, अगर लॉस हो गया, या फिर हमने किसी को, अपने भाई को, वाइफ को दे दी, ड्राइंग्स कर ली, तो कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे। आई होप आप लोगों को कैपिटल का मतलब समझ आ गया होगा, और आप लोगों को आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए अकाउंट्स का पूरा कोर्स सीए फाउंडेशन का लेके आएंगे, बेसिक से आखिरी तक। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय। आज का सेशन यहीं तक। कैपिटल को समझने में तकरीबन हमको आधा घंटा लग गया। फुल डिटेल है, बार बार देखिए, कैपिटल की डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बाय बाय।